भी हूं, क्या जितने बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को किस प्रकार से अच्छा बनाया जाए, प्रसन्नता पूर्वक प्रभु की भक्ति की जाए और वो इसी जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ओम की ध्वनि का जाप करना चाहिए। आ, ऊ और मा, इन तीनों से बनकर बनता है ओम। ये सृष्टि का पहला शब्द है। इसी ओम से ही गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ, इसी ओम मंत्र से ही वेद आदि उत्पन्न हुए, ये पुराण आदि उत्पन्न हुए, इसलिए ये शब्द ब्रह्म है। इसलिए आप अंतरिक्ष में भी जाएं तो वैज्ञानिकों ने कवर किया है कि अंतरिक्ष में भी ओम की ही आवाज आती है। सृष्टि का हर एक, हमारे जो ये अंतरिक्ष के प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनमें भी ओम की ही आवाज आती है। एकमात्र ओम ही ऐसा शब्द है जिसमें जिव्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कोई भी अगर हम बात कहेंगे, कोई शब्द कहेंगे, तो ये जो हमारी जीव है ये या तो तालु को स्पर्श करेगी या नीचे वाले तालु को स्पर्श करेगी। अब जैसे मैं बोल रही हूं आपको कथा सुनो, तो कथा स्पर्श कर रही है ना। घर्षण से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। यदि जीव दो तालुओं के बीच में टकराएगी तभी शब्द की उत्पत्ति होती है। अब जब ये मैं बोल रही हूं, इसका कारण है कि जीव हिल रही है, चारों ओर टकरा रही है। इसलिए जब दांत गिर जाते हैं तो शब्द भी समझ नहीं आते। वृद्ध अवस्था में दांत गिर गए और कोई कुछ बोलना चाह रहा हो, कोई वृद्ध पुरुष बोलना चाह रहा हो, तो क्या होगा? चग चग मुख दंत वचन, जब फग फग निकल के भागेंगे शब्द हवा की तरह। इसमें गलती नहीं है। जिव्या को जो टिकने का एक स्थान है वो नहीं मिल रहा, लेकिन ओम ऐसा शब्द है, आ, ऊ, मा, जिसमें जिव्या नहीं हिलती और ये शब्द खुद ब खुद निकल जाते हैं, ये अक्षर खुद ब खुद निकल जाते हैं। इसलिए ओम की ध्वनि करनी चाहिए। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म अक्षर है। इसलिए बिना ओम को लगाए हमारे यहाँ कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भगवान कृष्ण का मंत्र, क्लीम कृष्ण, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री, ओम त्र्यंबकम महामृत्युंजय, ओम ऐं क्लीं चामुंडे देवी जी का जितने भी मंत्र पकड़ लो, सबके आगे ओम लगेगा, क्योंकि ओम ब्रह्म है। बिना शक्ति के उस मंत्र में कोई असर नहीं होगा अगर ओम नहीं लगा होगा। इसलिए ओम की ध्वनि कैसे करोगे? बैठ जाएं सुबह सुबह। स्नान किए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं स्नान कर पाते हो तो भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बिस्तर पर ही बैठकर ठाकुर जी का ध्यान करते हुए और ओम की ध्वनि करें। ऐसे ध्वनि करें। सिर्फ ओम नहीं, ये ध्वनियात्मक होना चाहिए। ओ ऐसे बैठकर एक जगह पर अगर आप आधा घंटा भी ओम का ध्यान करते हैं, एक तो आपको ध्यान में आनंद आएगा। दूसरा, आपका अगर मन चंचल है, क्रोध ज्यादा आते हैं, किसी कारणवश से आपकी बुद्धि बंद पड़ गई है, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो प्रज्ञा खुल जाती है, बुद्धि खुल जाती है। हमें ओम का ध्यान करना चाहिए। ओम के ध्यान से अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि स्वास्थ्य की समस्या से व्यक्ति यदि परेशान है, उसे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या है, अगर वो ओम ध्वनि को करता है
तो उसकी स्वास्थ्य की समस्या भी से वो निजात पा लेता है। इसलिए प्रतिदिन अभ्यास में लाओ और इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि जैसे ही आप बैठो और आप बोल भी नहीं रहे हो लेकिन अंदर से गूंज आ रही हो। ये स्थिति कब बनेगी? जब आपका अभ्यास हो जाएगा कि आप ओम बोलोगे भी नहीं लेकिन शरीर गूंज रहा होगा ओम से। ऐसे समझो जैसे मंदिर के अंदर हम जाते हैं और मंदिर के अंदर जब हम ओम की ध्वनि कहते हैं तो गुंबद जो होता है ना मंदिर का चोटी, उसमें वो ओम की ध्वनि गूंजती है। तो आपका ये शरीर, आप इस अपने आत्मा में अगर अंदर बैठकर भी ध्यान में बाहरी तरफ से कुछ ना बोलें, अंदर ध्यान में भी ओम की ध्वनि का सिर्फ ध्यान करेंगे तो ये शरीर गूंजेगा। ऐसा होना चाहिए।